Hello children, welcome back to new quantum classes. Myself Sanjay Kumar. Today I am going to discuss very important topic. That topic is known as a what? The topic is known as a chemical effects of electric current. Okay, and in this chapter we will discuss about the important topic. That topic is that meaning of electricity we will discuss, and conductors and insulators also we will discuss. Third one, conduction of electricity throughout the liquids like electrolytes. What are the electrolytes? Chemical effects of electric current. किसी भी सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो उसका क्या असर होता है, क्या फ़र्क पड़ता है. केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. एंड लास्ट वन इज़ इलेक्ट्रोप्लेटिंग. जैसे हमारे आसपास चमचमाते हुए बहुत सारे आर्टिकल्स आप देख रहे हो, वो किसकी वजह से हैं? वो केवल आप इसलिए देख रहे हो क्योंकि उन सब चीज़ों की वैल्यू है, उनकी वैल्यू है ना. तो ये सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं. ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं इसी चेन के अंदर. तो हम देखते हैं कि चैप्टर के नाम से ही समझ में आता है कि हमें पढ़ाना क्या है, पढ़ना क्या है. तो ये मैंने इंट्रोडक्शन बता दिया कि हमें पढ़ना क्या है. अब इम्पोर्टेंट चीज़ देखते हैं. पहले हम देखेंगे क्या, देखो पहले डेफिनेशन देखते हैं, कुछ पॉइंट देखते हैं. जैसा कि हम जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ. हमारी लाइफ में बिना इलेक्ट्रिसिटी के हम कोई काम नहीं कर सकते. जैसे अगर हमें कोई गैजेट चलानी है, मोबाइल फ़ोन चलाना है ना, जैसे ट्यूबलाइट चलानी है, बल्ब जलाना है, गैस स्टोव है. अब तो इंडक्शन तवे भी आने लगे जिस पे डोसा वगैरह बना लेते हैं. ठीक है, तो वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बिना इलेक्ट्रिसिटी के काम पूरा नहीं हो पाता. तो इलेक्ट्रिसिटी इज very important type of energy which play very important role in our daily life. It is one of the most important of all the forms of energy. मतलब हमारी लाइफ में सबसे important forms of energy इलेक्ट्रिसिटी है. It provides us with light. इससे हमें लाइट मिलती है, हमें हीट मिलती है, हम गीजर से पानी गर्म करते हैं, इंडक्शन तवे से हम डोसा बनाते हैं, खाना बनाते हैं. एंड ऑपरेट्स अ वैरायटी ऑफ मशीनरी मोटर कार्स को से रन करते हैं. रेफ्रिजरेटर हमारे घर में रखा हुआ वो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है. टेलीविज़न सेट जो एंटरटेनमेंट की सबसे बढ़िया मशीन होती है वो चलती है. अवन चलते हैं, पंप्स चलती है, हमारा लैपटॉप चलता है, हमारा मोबाइल फ़ोन चलता है, हीटर्स चलता है. मोर ओवर इट कैन पावर द ह्यूज इंजन्स. मतलब बिना इलेक्ट्रिसिटी के बड़े बड़े इंजन्स भी नहीं चलाई जाती. जैसा कि आपने सबसे बड़ा इंजन क्या है, इलेक्ट्रिक रेल है ना, इलेक्ट्रिक ट्रेन. ठीक है, वो चलाई जाती है. फिर मोर ओवर इट कैन पावर द ह्यूज इंजन्स एज वेल एज टर्न अ पीस ऑफ आयरन इनटू अ मैग्नेट. अगर हमें किसी आयरन को मैग्नेट में कन्वर्ट करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी का यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा. दिस इज़ नॉट ऑल आर. ये सारी चीज़ें पूरी नहीं हो गई. अब इस चैप्टर में यही सब तो पढ़ने वाले हैं. तो हम क्या करते हैं, कुछ पिक्चर को ऑब्जर्व करते हैं. जैसे ये पिक्चर हमने निकाली. इस पिक्चर की सबसे विशेषता बात क्या है कि एक लेडी है, वो ज़मीन पर टाइल पर मोपिंग कर रही है. ये आपका वैक्यूम क्लीनर है. ठीक है, तो अपने कमरे की सफाई चल रही है. इसके हाथ में जो वैक्यूम क्लीनर का हैंडल है और नीचे ये मशीन रखी हुई है, ये भी इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है. यहाँ पर पानी गर्म हो रहा है रॉड से. ठीक है, बकेट के अंदर. यहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्विच ऑन स्विच ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं. और ये भी बताया गया है कि कभी भी जो जैसे आपको सपोज करिए आप इलेक्ट्रिक वायर या इलेक्ट्रिसिटी की चीज़ों को टच करें तो उसके हैंडल किससे बने होने चाहिए, प्लास्टिक से, लकड़ी से, ऐसे वैसे करके. अगर हम यहाँ पे देखें तो इस पिक्चर में ये दिखाया गया है कि एक रूम हीटर है, चल रहा है, और स्विच ऑन या ऑफ़ करने के लिए हमने क्या रखा है, बैट हैंडल ले रखे हैं. तो वो हमें यूज नहीं करने हैं. ठीक है, तो इस पिक्चर में ये सब दिखाई दे रहा है. अच्छा, अब हमने अंडरस्टैंड कर लिया. हैव यू एवर ट्राइड टू थिंक दैट वाई योर एल्डर्स ऑलवेज वार्म है ना यू नॉट टू
बार्न मतलब चेतावनी देते रहते हैं, यू नॉट टू टच इलेक्ट्रिक वायर एंड स्विचेज विद बैड हैंड। मतलब आपसे ये बोला जाता है कभी भी भींगे हाथों से हमें किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को ऑपरेट नहीं करना है। It is also because that they want to prevent you from getting electric shock। वो सब चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि आप भी याद रखो कि कभी भी भीगे हाथों से या नंगे पैर किसी भी वायर को नहीं पकड़ना है। वाटर भी इलेक्ट्रिक कंडक्टर, मतलब गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी होता है, क्योंकि उसके अंदर सॉल्ट वर्ल्ड वैसे नॉर्मल वाटर होता है, वो तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं, पर हमारी बॉडी के अंदर तो आयंस होते हैं, ठीक है। तो वहाँ से तो between the electric circuit switches and your body, resulting in the flow of electric current and going and giving you a electric shock। इससे आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, ठीक है। तो इस पेज पर जो भी था वो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अब मैं चाहता हूँ जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँ तो मैं अभी एक एक पेज को कंक्लूड करूँगा, ठीक है, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो अभी मैंने क्या किया है, इस 8th क्लास के केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का इंट्रोडक्शन बताया है। इस चैप्टर में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़ रही हैं वो बताया है, और हमारी लाइफ में कौन कौन सी ऐसी अप्लायंसेस हैं जो यूटिलाइज होती हैं इलेक्ट्रिक करंट की। तो चिल्ड्रन अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए मैं आपसे एक इम्पोर्टेंट बात कहना चाहता हूँ कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे न्यू क्वांटम क्लासेस को इसको सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो को शेयर भी करते रहें अपने फ्रेंड्स को, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। और काफ़ी सारे व्यूअर्स के लिए और सब्सक्राइबर के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि इस बार कमाल हो गया है। आप लोगों की दुआएं, आप लोगों की मोटिवेशन की वजह से मैंने काफ़ी सारे वीडियो बनाए, और आप ऐसे ही वीडियो देखते रहेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक, गुड लक।